यह जनता कहीं न कहीं ये भ्रम में रह गई और अति पिछड़ा जो एक समाज है ये ऐसे खुद कमज़ोर है और उसको प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है। लेकिन प्रतिनिधित्व यदि ईमानदार नहीं होगा, वो सच्चा नहीं होगा, सही बात लोगों के बीच में नहीं जाएगी, आप बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ और करेंगे तो पारदर्शिता होनी चाहिए उसमें। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आरक्षण बनाम गठबंधन की बात वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कहा करते थे, लेकिन आज जिस परिस्थिति में उन्होंने महागठबंधन के साथ जो है गठबंधन किया है, अब ये इसको लेकर के सवाल उठने लगा है। कई और भी ऐसे विषय हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। मुकेश सहनी जो फिलहाल में महागठबंधन से अलायंस किए हैं, उसको किस रूप में देख रहे हैं? इससे पहले मुकेश सहनी कहा करते थे कि आरक्षण बनाम गठबंधन, क्या सही में वो चीज लग रहा है कि उस पर वो अमल कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपका ये सवाल है, ये सबसे इसमें महत्वपूर्ण विषय यह है कि अभी जो ये गठबंधन में आए हैं, तो निश्चित यह गठबंधन जो है, कहीं न कहीं सीट के आधार पर हुआ है, जैसा मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि सीट के आधार पर ये गठबंधन हुआ है। क्योंकि वो एक चीज़ कहा करते थे कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। बहुत अच्छा विषय उनका है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, तो गठबंधन तब करेंगे जब आरक्षण का आश्वासन उनको मिल जाएगा, चाहे जिस दल से भी वो गठबंधन करें, वो जो है आरक्षण का आश्वासन के बाद या कोई भी दल अपने एजेंडा में उसको ले ले कि हाँ ठीक है, हम जो है जब सत्ता में रहेंगे, यदि सत्ता वाले से गठबंधन होता है तो सत्ता वाले तो तुरंत करेंगे उसको, अगर विपक्ष से गठबंधन होगा तो निश्चित तौर पर कि जब वो सत्ता में आएंगे। तो इस चीज़ को जो है यह जनता कहीं न कहीं ये भ्रम में रह गई और अति पिछड़ा जो एक समाज है ये ऐसे खुद कमज़ोर है और उसको प्रतिनिधित्व की ज़रूरत है। लेकिन प्रतिनिधित्व यदि ईमानदार नहीं होगा, वो सच्चा नहीं होगा, सही बात लोगों के बीच में नहीं जाएगी, आप बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ और करेंगे तो पारदर्शिता होनी चाहिए उसमें। तो जैसे कि यदि यह विषय जो है कि कोई भी गठबंधन में वो आए हैं, आज विपक्ष में ही हैं वो, तो ठीक है, ये तो उनका कहना था कि गंगा जल हाथ में लिए थे लोग और कहे थे कि जो है सो अगर जो है गठबंधन नहीं हो अति आरक्षण की बात नहीं होगी तो गठबंधन नहीं होगा। तो फिर यह तो बहुत बड़ी बात है ना, ये तो हिंदू धर्म में गंगा जल हाथ में लेके किसी को कसम खिलाना और खिला करके उसको यह जो है प्रतिज्ञा दिलाना और फिर बाद में अपने सीट के आधार पर गठबंधन कर लेना, आरक्षण को भूल जाना। तो क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये स्पष्ट करना चाहिए था कि इनसे सभी बातें होंगी, जिस तरह की उन्होंने कहा कि हम लोग का गठबंधन विधानसभा के लिए भी है। तो ठीक है, विधानसभा के लिए ये बात आप कह सकते हैं। तो ये क्यों नहीं आपने कहा कि इनका जो आरक्षण का मुद्दा था या माँग था, हम लोगों ने इसको मान लिया है। जब हम कभी भी सत्ता में आएँगे, तो हम अपने कलम से इस काम को करेंगे। और कलम की बात तो तेजस्वी जी करते हैं कि आते के साथ 10 लाख नौकरी देंगे, हैं? आते के साथ 10 लाख नौकरी देंगे, पहला बैठेंगे कैबिनेट में या कलम से 10 लाख। तो ये कहना चाहिए था कि जब हम लोग सत्ता में आएँगे तो इनका जो आरक्षण का माँग है, हम कलम से इसको करेंगे। तो ऐसा उन्होंने तो कहा नहीं। तो जब कहा नहीं, तो हम लोग जब इस बात को गौर कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अलायंस की बात हो रही थी, इनका 5 सीट का माँग था। जैसा कि मुझे अन्य स्रोतों से मालूम हुआ कि 5 सीट का माँग था, तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीट दे रही थी। फिर उसके बाद जब नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए जदयू को लेके एनडीए में, तो उस समय इनको कहा जाने लगा क्या कि आप 1 सीट अब लीजिए। तो ये जो है सो 1 सीट जिसको 5 सीट का माँग था और उस समय भारतीय जनता पार्टी सुने कि 3 सीट दे रही थी। फिर जब नीतीश जी आ गए तो सुने कि 1 सीट दे रही थी। तो ये आरक्षण का मुद्दा रहा कहाँ? तो ये तो सिर्फ़ सीट का मुद्दा बन के रह गया ना। इसलिए ये जो कहा जाए तो भाई, जो गंगा जल को जब आप कसम दिला दिए, तो हमारे देश में सनातनी
जो लोग हैं उनको तो जो गंगा जल हाथ में लेने का मतलब क्या है, मतलब है धर्म की बात हो गई यहाँ पर, प्रतिज्ञा हुई, धर्म की बात हुई, तो कहीं न कहीं लोगों ने लिया, शपथ लिया और आप उस शपथ का कोई आपके नज़र में कोई महत्व नहीं रहा, आपने सीट के आधार पर गठबंधन कर लिया। यानी कि आपको कहने का अर्थ है कि बीजेपी से साथ उनका आरक्षण के चलते गठबंधन नहीं टूटा है, सीट की वजह से निश्चित गठबंधन टूटा है। भी, जैसा कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उनका गठबंधन एक सीट जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा तो किसी कीमत पर उन्होंने वो गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं हुए, जबकि यदि वो आरक्षण के मुद्दे पर ही लड़ाई लड़ रहे थे तो चाहे एक सीट दो चाहे एक सीट ना दो, लेकिन हमको आरक्षण दे दो और तुमसे हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। यह विषय इनको रखना चाहिए था मेरे समझ से। अगर उनके जगह मैं होता तो मैं यही कहता कि आरक्षण तुम आरक्षण मान लो और आरक्षण समाज को दे दो, जिसका लाभ समाज को मिलेगा, तो मुझे कुर्सी की कोई चिंता नहीं है। जबकि कहते थे वो कि मुझे कुर्सी की कोई चिंता नहीं है, तो फिर ये सब क्या है? अति पिछड़ा के साथ इतना बड़ा छल, हमारे रहते अति पिछड़ा के साथ इतना बड़ा छल यदि कोई करेगा तो मैं निश्चित उंगली उठाऊंगा और समाज को मैं निश्चित बताऊंगा। एक सवाल अभी है विद्यापति जी कि मुकेश सहनी ने आज भी ऐलान किया है, आज भी प्रतिज्ञा लिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे किसी भी परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव के को लेकर के हम मैदान में उतरेंगे और उनको मजबूती के साथ जो है जीत दिलाएंगे। ये कैसी प्रतिज्ञा उनकी है? देखिए, यहाँ तक ये मेरा व्यक्तिगत जो सोच है वो कहता है अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर वो चुनाव लड़ते, गठबंधन होता तो निश्चित वो चुनाव लड़ते, ये मेरा अपना व्यक्तिगत व्यू है। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जब वो गए हैं तो जीत की संभावना 50-50 हो जाती है या 60 हो जाती है, जीत हार की संभावना का रेशियो बढ़ जाता है कि नहीं? क्योंकि लोग अभी समाज में एक धारणा सी बन गई है कि समाज का व्यू ये है कि केंद्र में हम जो है मोदी जी की सरकार को रखें और क्षेत्रीय जो दल है उसको विधानसभा में देखा जाएगा कि क्या करेंगे। तो इस आधार पर वो कोई काबिल हैं, होशियार हैं, तो समझते ही हैं कि जीतने का रेशियो क्या है, इसलिए वो पिछले बार भी 3 सीट मिला था उनको राजद में, तो कहाँ 1 सीट भी नहीं निकाल सके। तो वो सब बात अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है और ये फैसला सही भी होगा, निश्चित सही है, क्योंकि कोई हारने के लिए चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। यानी लगता है कि फजीयत ना हो इसके चलते मुकेश सहनी पीछे हट गए। तो आप ये समझिए ना कि अगर चुनाव जीतेंगे तो अगर पार्टी की हैसियत से तो मंत्री भी बन सकते थे केंद्र में, लेकिन जब चुनाव नहीं जीतेंगे अभी तो राजद के साथ हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनका वो भी फैसला सोचा समझा हुआ है और सोचा हुआ समझा हुआ है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुखद विषय यह है कि अति पिछड़ा समाज जो खुद कमज़ोर है, जो खुद अपनी हैसियत बनाना चाहता है, अपने अस्तित्व को तलाश रहा है, अपने राजनीतिक भविष्य को सही करना चाहता है, और उसके साथ इस तरह की बातें कि मैं अति पिछड़ा को जो है आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और फिर सीधे कुर्सी फिर सीट पर जाके गठबंधन कर ली, आरक्षण का मुद्दा भूल गए। इसलिए मेरा ये कहना है कि अति पिछड़ा समाज के साथ इस तरह का व्यवहार यदि कोई भी करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, ये हमने आपसे पहले भी कहा। सवाल है कि आरक्षण का मुहिम लेकर आप भी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं, आपने क्या सोचा है, कहां से आप जो है लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहां आपके लिए सुटेबल लग रहा है बिहार में? देखिए, आपसे बता दूं कि मैं अभी तक ये जो चुनाव मैंने अभी तक 2 चरण की बात हो गई, तो ऐसा कोई विचार नहीं हुआ है, और आगे 7 चरण है, उसमें कुल 7 चरण है, तो उसमें देखा जाएगा। अगर ऐसी परिस्थिति रहेगी तो जब राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में हैं, तो चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है, आज लड़ें कि कल लड़ें, ये आगे देखा जाएगा इस विषय को। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का। आप क्या सोचते हैं इनके जवाबों को लेकर के जरूर कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दीजिएगा। धन्यवाद।